Good morning. Today I am going to teach you the enchanted pool. Firstly, मैं आपको इस चैप्टर के राइटर के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूं। इस चैप्टर को यानी द इंचेंटेड पूल को सी राजगोपालाचारी ने लिखा है। राजगोपालाचारी एक इंडियन राइटर थे। इनका जन्म 1878 में हुआ था और इनकी डेथ यानी इनका देहांत 1972 में हुआ था। इंचेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई तालाब। इंचेंटेड मीन्स मैजिकल, जादुई, और पूल मीन्स होता है तालाब या ऐसा प्लेस जहाँ पर कुछ वाटर कलेक्ट हो। तो आते हैं फर्स्टली राइटर के बारे में कुछ फोकस करते हैं। अबाउट द आथर और राइटर। आथर एंड राइटर बोथ आर सेम थिंग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी जो सी राजगोपालाचारी है, सी से पूरा नाम इनका था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 एंड 25 दिसंबर 1972 इनफॉर्मली कॉल्ड राजाजी RCR वाज एन इंडियन लॉयर। यह एक भारतीय वकील थे। जो सी राजगोपालाचारी थे यह एक भारतीय वकील थे, फ्रीडम फाइटर और स्वतंत्रता सेनानी थे, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे एंड राइटर। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जो सी राजगोपालाचारी थे ये एक इंडियन लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे एंड ही वाज आल्सो ए राइटर, और वह एक लेखक भी थे। ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, खोजकर्ता भी थे। ही वाज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और वह प्रथम व्यक्ति थे जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, द भारत रत्न। जैसा कि आपको पता है कि भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, वो इनको प्राप्त हुआ। ही रोट ऑन एवरेज रिटेनिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, और इन्होंने महाभारत को इंग्लिश में लिखा। ही वॉज ए ग्रेट रिलीजियस, वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, तो वह एक धार्मिक होने के नाते और पवित्र होने के नाते एंड ए पाइयस पर्सन एंड फॉलोअर ऑफ द वेद्स एंड उपनिषद। तो इनको वेद्स और उपनिषद भी बहुत पसंद थे। इन्होंने महाभारत को इंग्लिश में लिखा और वेद उपनिषद पर भी प्रकाश डाला। तो अब आते हैं इस चैप्टर पर, द इंचेंटेड पूल। चैप्टर पर चलने से पहले हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लें, यानी अबाउट द लेसन। इस लेसन में मेनली क्या कहा गया है, किन चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह जो हमारा लेसन है, चैप्टर है, यह महाभारत का एक संकलन है, यानी उसका एक अंश है। ए फेमस एपिक ऑन कौरवों एंड पांडवों, जो कि कौरवों और पांडवों का प्रसिद्ध महाकाव्य था। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में दो महाकाव्य हुए, एक रामायण एंड दूसरा महाभारत। तो जो महाभारत है उसी का अंश है द इंचेंटेड पूल। कौरव एंड पांडव, जिनके बारे में कौरव और पांडवों के बारे में प्रकाश डाला गया है, एंड देयर ग्रेट फाइट, और उनके बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, उनके बारे में भी प्रकाश डाला गया है। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ पांडवाज। जो युधिष्ठिर थे वह सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़े। हु हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, जो कि वनवास काट रहे थे। एग्जाइल मीन्स होता है वनवास या जंगल में निवास करना। व्हेन वन डे, तभी एक दिन, हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न टेकिंग द वाटर, उनके अन्य भाई पानी लेकर के वापस नहीं हुए। ही स्टार्टेड इन सर्च ऑफ देम, तो युधिष्ठिर उनकी तलाश में निकल पड़े। ही फाउंड देम, युधिष्ठिर ने पाया, उन सभी भाइयों को पाया, लाइंग डेड नियर ए पूल, उस तालाब के किनारे मृतक पड़े हुए पाया। विच बिलोंग टू यम, जो नदी थी यानी जो तालाब था वह यम को बिलोंग करता था, यानी वहाँ पर यम का निवास था। द लॉर्ड ऑफ डेथ, बच्चों आप जानती हो यम का नाम लेने से ही स्पष्ट हो जाता है
कि ये मृत्यु के देवता हैं, यानी मनुष्य के जब जीवन का अंत होता है तो उनके जो प्राण को ले जाने की जिम्मेदारी होती है वह यम की होती है। तो इसमें जो है यम जो है मृत्यु के देवता माने गए हैं और वहाँ पर उस नदी को बिलोंग भी करते थे। इसीलिए इस चैप्टर में जहाँ भी यम का नाम आया है वहाँ पर द लॉर्ड ऑफ डेथ जरूर आइडेंटिफाई किया गया है। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यम जो थे वही यक्ष का रूप लिए थे। टू सी युधिष्ठिर एंड टू टेस्ट हिज नॉलेज। किस लिए लिया था उन्होंने ऐसा रूप? युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए और युधिष्ठिर के ज्ञान के लिए कि उनको कितना नॉलेज है, इसलिए यम ही यक्ष का रूप लिए थे। युधिष्ठिर आउट ऑफ ओवरपावरिंग थर्स्ट वांटेड टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पूल। युधिष्ठिर को भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी, इसलिए वो भी पानी पीना चाहे। एट वंस, तुरंत ही यक्ष वांटेड हिम फर्स्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन। जैसा कि अन्य भाइयों से क्वेश्चन पुटअप किया गया था उसी प्रकार से यम यानी जो यक्ष थे वो युधिष्ठिर से भी क्वेश्चन पूछना चाहे। और यक्ष वार्न्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को चेतावनी दी फर्स्ट कि सबसे पहले उनके प्रश्नों का उत्तर दे। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस वेरी वाइजली। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से दिया। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, उनके उत्तर से संतुष्ट होते हुए यक्ष मेड हिज ऑल ब्रदर्स अलाइव। इस वजह से यक्ष ने युधिष्ठिर के अन्य भाइयों को जीवित कर दिया। एंड डिसअपियर्ड मीन्स होता है कि अंतर्धान हो जाना, गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना। तो डिसअपियर हो गए, यानी जो प्रकट थे वो अंतर्धान हो गए। Thus, इस प्रकार दिस लेसन रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर धर्मराज। यहाँ पर युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि दी गई है। हिज पेशेंस, उनके धैर्य को, काइंडनेस, दयालुता को, लव, प्यार को, फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमानी के बारे में प्रकाश डाला गया है। इस चैप्टर में हम कुछ देखते हैं नाउन वर्ड्स। आपको इससे पहले की जो वीडियोस दिया है उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में बताया है। उनको आप डीपली केयरफुल्ली देखिए ताकि आपको जब भी कोई चैप्टर या लेसन पढ़ाया जाए तो उनसे रिलेटेड आपके जो वर्ड हैं यानी नाउन है, प्रोनाउन है, वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होती जाए। तो इसलिए बच्चों आप नेक्स्ट वीडियो को, पिछले वीडियो को भी देखते जाइएगा। इनमें अब तक के इस पैराग्राफ में या इस चैप्टर में जो नाउन वर्ड आए हैं उनको आप देखिए, जैसे एंजिटी, शील्ड, पूल, सेल्वेशन, वो, लिम्स, एबोनी। वर्ब यानी क्रिया, वंडर, क्वेंच, डिपार्ट, रिवाइव, रुइन। अब आते हैं कुछ एडजेक्टिव्स पर। ओवरपावरिंग, सेक्रेड, कंज्यूमिंग, इवन, और फ्रेजेस भी हैं इसमें, वंडर अबाउट, बाय एसोसिएशन विथ। तो ये तो हुए इस चैप्टर से रिलेटेड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड फ्रेजेस। तो अब तक आप लोगों ने समझा होगा कि इस चैप्टर में यानी दो जो हमारे इंडियन महाकाव्य थे, एपिक थे, रामायण एंड महाभारत, तो महाभारत का ही यह एक संकलन है या उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, अंश है, उनसे ये चैप्टर लिया गया है और इसमें महाभारत कालीन कहानी के ऊपर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की बात थी, उनकी समझ की बात थी और किस प्रकार से एक बार सभी भाइयों को प्यास लगी और वो जब वनवास में थे ड्यूरिंग एग्जाइल पीरियड, जब वो वनवास काल में थे तो किस तरह से वो पानी पीने के लिए गए और किस तरह से एक एक से यक्ष ने प्रश्न पूछा जो कि यम थे, यम ही यक्ष का रूप लिए थे। तो किस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा और किस तरह से सभी ने जवाब नहीं दिया और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। और युधिष्ठिर ने, जिनको धर्मराज की उपाधि दी गई थी और धर्मराज है भी, अपनी दयालुता के कारण, सत्यनिष्ठा के कारण, ईमानदारी के कारण और अपनी समझदारी के कारण उनको धर्मराज की उपाधि दी गई। तो वो किस प्रकार से यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए और यक्ष उनके प्रश्नों से प्रसन्न होकर
यानी प्रश्न जो पूछे गए थे उनके द्वारा जो उत्तर दिया गया उनसे प्रसन्न होकर के किस प्रकार से उनके भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। अब आते हैं डिटेल में। अब तक तो इसको मैंने समराइज किया, अब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे, और जब इंतजार करते हैं तो स्वाभाविकता है कि मनुष्य डिप्रेस्ड होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है, और उनको प्यास भी बहुत लगी थी। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वो कल्पना करने लगे कि क्या वह किसी श्राप से ग्रस्त हो गए, कि अभी तक वह जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं, या जंगल में कहीं भटक गए हुए हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, कि वो प्यास से बेहोश हो गए हैं। फेंटेड मतलब होता है मूर्छित होना या बेहोश होना, और थर्स्ट मीन्स प्यास। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन सोच से यानी इन सोच को वह सहन नहीं कर पाए। कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जब इन चीज़ों पर कल्पना किए तो उनसे वह चीज़ सहन नहीं हुई। एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और उनको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी। तो प्यास लगने के कारण और कुछ बुरी कल्पनाओं से वो परेशान होते हुए ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में निकल चुके। एंड द पूल हॉपिंग दैट ही माइट देम फाइंड देम, उस पूल की ओर बढ़ चले जहाँ पर उनके भाई जल पीने के लिए गए थे। इस आशा में युधिष्ठिर ने सोचा कि शायद वहीं मेरे भाई मिल जाए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर उस दिशा की ओर चल पड़ा जहाँ पर उसके अन्य चारों भाई गए हुए थे। had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। तो उन रास्ते से होकर के जहाँ पर जंगली भालू, चित्तीदार हिरन और बड़े बड़े जंगल, कुछ जंगली पक्षी वहाँ पर थे, और जो मेडो था, जो चारागाह था, वो बिल्कुल हरा भरा और सुंदर था, जो पूल के चारों ओर था। और पूल का जो यानी जो तालाब का पानी था वो बिल्कुल क्लियर था, बहुत ही स्वच्छ था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक ब्लैक होल्स, लेकिन जब युधिष्ठिर ने वहाँ पर अपने भाइयों को इस तरह से पड़े हुए देखा मानो किसी झंडे का डंडा वहाँ पड़ा हो, स्टिक पड़ी हो। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, तो वह अपने दुख को संभाल नहीं पाए, और लिफ्टेड हिज वॉइस का मतलब होता है जोर जोर से बोलने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। एंड वेप्ट, और रोना शुरू कर दिए। यानी जब उन्होंने अपने भाइयों की इस कंडीशन को देखा, इस दशा को देखा कि वे जो है एकदम फ्लैग पोल्स की तरह पड़े हुए हैं पूल के किनारे, तो उनसे उनका धैर्य टूट गया और युधिष्ठिर बिलखने लगे, कष्ट से दुखी हो गए। सेकंड पैराग्राफ पर चलते हैं बच्चों। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। युधिष्ठिर अपने भाइयों की यानी भीम और अर्जुन का चेहरा टच किए, छुए। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वो बिल्कुल शांत और खामोश पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। एंड मूर्ड, और विलाप करने लगे। युधिष्ठिर जो है विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज, जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास काल समाप्त होने वाला था, तो क्या यही हमारे वनवास का फल मिला, यही हमारी प्रतिज्ञा का अंत हुआ। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सभी चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, और यह हमारा क्या दुर्भाग्य है कि हमारे भाई हमसे बिछड़ गए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, और अपने सभी शक्तिशाली भाइयों को देखा जो कि बिल्कुल असहाय की दशा में पड़े हुए थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, वो दुखी होकर के आश्चर्य हुआ, युधिष्ठिर दुखी थे और उनको आश्चर्य हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, इनसे अधिक शक्तिशाली, यानी युधिष्ठिर के भाई बड़े शक्तिशाली थे, तो युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि हमारे भाइयों से भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन है जो कि
इनको मृत्यु प्रदान कर दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वो भी पुल में उतरना चाहे, तालाब में पानी पीने के लिए उतरना चाहे। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी, इसलिए वो सोचे फर्स्टली उन्हें भी पानी थोड़ा सा पी लेना चाहिए। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, एक आवाज़ आई जो आकार विहीन थी, यानी इनविजिबल थी, लेकिन आवाज़ आई, उसने चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि वो हमारे कहे हुए शब्दों को नहीं सुने, हमारे शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, वो पानी पीना चाहे और किस तरह से, यानी मैंने जो प्रश्न पूछा बिना उनका उत्तर दिए ही वो पानी पीना चाहे। डू नॉट फॉलो देम, यक्ष ने वार्न किया और युधिष्ठिर जी से कहा कि डो नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत कीजिए। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब अपनी प्यास बुझाइए। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह जो तालाब है यह मेरा है। यक्ष ने कहा कि यह जो तालाब है यह मेरा है, पानी पीने से पहले आप हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए और डोंट फॉलो योर ब्रदर, अपने भाइयों का अनुसरण मत करिए। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू दिस ब्रदर्स। युधिष्ठिर चूंकि इंटेलिजेंट थे, वाइस थे, काइंड थे, समझदार थे, यानी बुद्धिमान थे, दयालु थे, तो उनको ये समझते देर नहीं लगी कि यह जो प्रश्न पुटअप किया गया है यह यक्ष के द्वारा किया गया है, जो कि यम थे, और वो ये भी समझ गए कि उनके भाइयों ने क्या त्रुटि की जो जिससे उनका ये हश्र हुआ कि वे प्राण विहीन हो गए। यानी उसने अनुमान लगा लिया, युधिष्ठिर ने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों ने जरूर उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया होगा जो यक्ष द्वारा पूछे गए थे। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। इट टुक हिम टू टाइम टू सी ए पॉसिबल वे टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यही एक तरीका लगा कि वह अपने भाइयों का जीवन पुनः वापस ला सकें। ही सेड, युधिष्ठिर ने कहा, टू द बॉडीलेस वाइस, बॉडीलेस वाइस यानी आकारहीन व्यक्ति से कहा, यानी जो यक्ष थे वो इनविजिबल थे, उनको देखा नहीं जा सकता था, केवल उनकी आवाज़ सुनी जा सकती थी, यानी उनका कोई आकार नहीं था, इसीलिए यहाँ पर बॉडीलेस शब्द आया है। तो ही सेड टू द बॉडीलेस वाइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपा करके आप प्रश्न पूछिए। द वाइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो वाइस थी यानी यक्ष जो थे उन्होंने रैपिडली लगातार निरंतर एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना प्रारंभ किया। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, पहला प्रश्न था कि मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है, तो युधिष्ठिर का जवाब था करेज, साहस, यानी मनुष्य का धैर्य ही है जो कि उनको खतरे से बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यक्ष के द्वारा कि किस विषय के अध्ययन से या किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडाइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज इट, तो युधिष्ठिर ने कहा कि किसी अन्य विज्ञान को पढ़ने से नहीं बल्कि केवल शास्त्रों के ज्ञान से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यही एक कारण बनता है, यानी जिसको शास्त्र का ज्ञान है या शास्त्र का अध्ययन करता है वह बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तीव्र कौन है, पवन से भी तीव्र गति किसकी है, तो माइंड, युधिष्ठिर का जवाब था माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, अगला क्वेश्चन था कि एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा खतरनाक क्या है, या सूखा हुआ क्या है, या मूर्छित क्या है, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, तो युधिष्ठिर का जवाब था कि तिनके से भी सूखा हुआ एक दुख से विदीर्ण हृदय होता है, यदि किसी का दिल बहुत दुखी है तो वह उस सूखे तिनके से भी खतरनाक बात होती है, उससे बेटर तो सूखा तिनका ही है।
व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रैवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर का जवाब था लर्निंग, ज्ञान, सीखना। यानी लर्निंग जो है एक ट्रैवलर का फ्रेंड होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, अच्छा मनुष्य का वो कौन सा मित्र ऐसा होता है जो घर पर रहता है? तो युधिष्ठिर का जवाब था द वाइफ, पत्नी। यानी जो उसकी पत्नी होती है, भार्या होती है, वही जो है किसी भी पुरुष की या व्यक्ति की घर पर मित्र होती है। हु एक्कम्पनीज इन मैन इन डेथ, मृत्यु के समय कौन साथ जाता है? धर्म। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मृत्युपरांत मनुष्य के साथ केवल धर्म जाता है। दैट अलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर द डेथ, मृत्युपरांत सॉलिटरी यानी अकेली यात्रा में, जो अकेली यात्रा होती है उसमें आत्मा के साथ केवल धर्म ही जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? वेसल मीन्स होता है पात्र या बर्तन। द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, पृथ्वी जो है सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि इसके अंतर्गत या इसमें सारी चीज़ों का कंटेन होता है, सारी चीज़ों का रख रखाव होता है, मिश्रण होता है, इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा पात्र है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ग्रेटेस्ट वेसल सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, अगला क्वेश्चन यक्ष का होता है कि प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, तो युधिष्ठिर का आंसर होता है कि यदि मनुष्य चरित्रवान है, अच्छे चरित्र वाला है, तो उसी का परिणाम जो है हैप्पीनेस है, अच्छे चरित्र का परिणाम ही खुशी है। व्हाट इज दैट, यह क्या है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसी कौन सी थिंकिंग है या क्या चीज़ है जिसको त्याग करने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है, सबका चहेता हो जाता है, सबका फेवरेट हो जाता है? प्राइड, युधिष्ठिर ने कहा प्राइड, प्राइड मीन्स घमंड, गर्व। प्राइड एक ऐसी चीज है जिसका त्याग करने पर मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर एक मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्यारा होगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, एंगर। व्हाट इज द लॉस, कौन ऐसी चीज है जिसके खो जाने से जॉय होती है, प्रसन्नता होती है, ना कि दुख। एंगर, यदि क्रोध का त्याग कर दिया जाए, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम नाराज होना बंद कर दें या क्रोधित होना खत्म कर दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हमारे दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको मैंने 4th पैराग्राफ तक पढ़ाया। 5th पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में ले चलूँगी, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।